जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन स्टडी विद टीम पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसके द्वारा आप एसएससी सीजीएल, यूपी SSSC वीडियो री एग्जामिनेशन और यूपी पीसीएस प्री एग्जामिनेशन 2022-23 को आप आराम से क्रैक करने के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इसके माध्यम से आप कलेक्ट कर लेंगे। यदि हमारे द्वारा लाई गई कंटेंट आपको पसंद आएगी तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। यदि न्यू व्यूअर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो नए वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप वीडियो को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी नंबर 1 से। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 हमारा है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है। सेकंड पॉइंट हमारा है, इन्हें एशिया की ज्योति यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अगला पॉइंट है, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्यगढ़ के मुखिया थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, इनकी माता का नाम महामाया देवी था, जिनकी मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गया था। इसलिए इनका पालन पोषण जो इनकी मौसी हैं प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी एक सौतेली माँ भी थी, उनके द्वारा किया गया था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। बुद्ध के विवाह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा के साथ हो गया था। अगला पॉइंट, बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। अगला पॉइंट, कपिलवस्तु भ्रमण के दौरान महात्मा बुद्ध ने क्रमशः देखा था, पहले बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति को, उसके उपरांत बीमार व्यक्ति को, उसके बाद एक शव यानी मुर्दा को, उसके बाद में एक सन्यासी को बुद्ध के द्वारा देखा गया। वहीं से उनके अंदर वैराग्य की स्थिति उत्पन्न हो गई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा पॉइंट है, सिद्धार्थ ने संसार की समस्याओं से परेशान होकर 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे पूछा जाता है, तो ये अलार कलाम जी थे, जो कि सांख्य दर्शन के गुरु थे। उसके उपरांत उदक रामपुत्र से उन्होंने शिक्षा लिया, यानी सेकंड जो उनके गुरु थे वह उदक रामपुत्र थे। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के उपरांत बैसाख पूर्णिमा की रात्रि निरंजना फाल्गु या पुनपुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे या संबोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर निरंजना नदी को फाल्गु नदी या पुनपुन नदी भी कहा जाता है, जो कि पीपल का वृक्ष है। इसे बौद्ध धर्म में संबोधि वृक्ष कहा जाता है। चलिए आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषि पत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। महात्मा बुद्ध प्रथम जो अनुयायी थे उनके तपस्वी एवं काल्पिक नामक 2 शूद्र थे। अगला पॉइंट, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे पूछा जाता, तो यह श्रावस्ती में दिए थे। जबकि बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसार कहाँ पर हुआ था, तो कौशल राज्य में हुआ था। चलिए आगे देखते पॉइंट को हम लोग। बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य कौन थे, तो अनिरुद्ध, आनंद, उपाधि की जगह पर यहाँ पर उपाली होगा, यहाँ पर गलती से हो गया है, सारिपुत्र तथा मोगदयायन, ये जो इनके 5 प्रिय शिष्य थे यही थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बुद्ध के अनुयायी कौन से शासक थे, तो बिंबिसार था, प्रसन्नजीत, उदयन आदि महत्वपूर्ण शासक जो बुद्ध के अनुयायी थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण कुशीनगर में महात्मा बुद्ध जी का हो गया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या क्या हैं, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ। यानी कि त्रिरत्न में क्या है, तो बुद्ध, धम्म और संघ है। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं हम लोग। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, तो विहार कहा जाता है। जबकि पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, तो चैत्य कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो संबोधि कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म का पवित्र दिशा क्या होती है, तो यह दक्षिण दिशा जो है बौद्ध धर्म की दृष्टि से पवित्र होता है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं।
बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को प्रवेश दिया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आनंद के आग्रह करने पर बुद्ध ने स्त्रियों को सबसे पहले प्रवेश कहाँ दिया था? तो वैशाली में दिया था। और जो प्रथम उनकी शिष्या बनी थी वह कौन थी? तो प्रजापति गौतमी पहली महिला बनी जो उनकी शिष्या थी। यह उनकी भी माता यानी उनकी सौतेली माँ भी थी और उनकी मौसी भी थी। चलिए नोट देखते हैं। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली पुत्र गोसाल द्वारा की गई थी। यह संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था। तो आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनेंगे सीधे। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मक्खली पुत्र गोसाल ने की थी। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है 4 विकल्प दे करके कि कौन सा संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था। तो यहाँ पर आपको आजीवक संप्रदाय बताना होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बुद्ध ने अपने प्रचार प्रसार को किस भाषा में किया था? तो वह पाली भाषा में किया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा पॉइंट है यहाँ पर, बौद्ध धर्म ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग कहाँ से देखने को मिलता है? तो अभिधम्म पिटक जो है वहाँ से बौद्ध धर्म में संस्कृत का प्रयोग देखने को मिलता है। अगला पॉइंट, बौद्ध धर्म के अनुसार सब कष्टों का कारण क्या है? तो इच्छा जो है सब कष्टों का कारण माना गया है। अगला पॉइंट, निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं रखता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जबकि पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। अब यहाँ पर महायान संप्रदाय आगे चल के 2 भागों में विभाजित हो जाती है। पहला होता है शून्यवाद जो कि माध्यमिक मार्ग है। इसके संपादक जो थे या प्रतिपादक नागार्जुन जी थे, आपसे पूछा जाता है। दूसरा था शाखा जो विज्ञानवाद, इसके योगाचार्य जो थे प्रवर्तक थे और मैत्रेयनाथ इसके प्रवर्तक थे। योगाचार उनका मार्ग था जबकि मैत्रेयनाथ इसके प्रवर्तक थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा है, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुबेला में तपस्या की थी। आपसे पूछा जाता है कि सर्वप्रथम तपस्या कहाँ किया था? उरुबेला में उन्होंने अपना पहला तपस्या आरंभ किया था। अगला पॉइंट, सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा, यह पूछा जाता है। अगला पॉइंट, बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं क्या कहलाती हैं? तो ये जातक कथाएं कहलाती हैं। और ये कहाँ पर मिलती हैं हमें? तो सुत्त पिटक में वर्णित हैं। चलिए अगला देखते हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो पद्म संभो जी जो थे वह बौद्ध भिक्षु थे जो कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। अगला पॉइंट, नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशील विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। यानी नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। अगला पॉइंट, बुद्ध पावा से कुशीनगर जाने के उपरांत अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो सुबच्छ नामक व्यक्ति को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अगला पॉइंट, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? तो छंदोग उपनिषद में यह देखने को हमें मिलता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पर हमें है बौद्ध संगीति के बारे में देखेंगे। सारे 4 बौद्ध संगीति हुए थे, उनके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान था राजगिरी। उसके जो उस समय अध्यक्ष थे महाकश्यप थे और शासक अजातशत्रु के शासनकाल में यह हुआ था। अगला द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली था और उसके अध्यक्ष सबाकामी जी थे। उस समय शासक कौन था? तो कालाशोक था। अगला पॉइंट, तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे। अशोक उस समय शासक थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति यह प्रथम शताब्दी में हुआ था। कुंडलबर्ग कश्मीर में हुआ था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे जबकि शासक कनिष्क था। अगला पॉइंट है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। तो दोस्तों इस प्रकार से यह एक छोटा सा वीडियो था, लेकिन इसमें हमने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों और टॉपिकों को समेट लिया है। आप इसे 1 से 2 बार देख लीजिएगा। बौद्ध धर्म से किसी भी प्रकार की क्वेश्चन गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो यह वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगले नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।